शुरुआत करते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर की। रोज सड़क पर दौड़ती इन प्राइवेट बसों को तो सबने देखा है, पर इनके पीछे का एम्पायर और इसका पूरा इकोनॉमिक्स कितना बड़ा है। चलिए आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही गहरे राज डीकोड करते हैं। बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 40 लाख रुपए। ये कोई बड़ी टेक कंपनी का साल भर का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अकेली प्राइवेट बस से हर महीने जनरेट होने वाला संभावित रेवेन्यू है। ये सुनकर थोड़ा शॉक लगना लाजमी है, आगे इसका पूरा गणित समझेंगे। इस पूरी इंडस्ट्री का सच चारण ट्रांसपोर्ट के 22 साल के फाउंडर राघवेंद्र के इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका मानना है कि बस इंडस्ट्री जैसा रिटर्न किसी और बिजनेस में है ही नहीं। ये सेक्टर एक ऐसे फाइनेंशियल मैग्नेट की तरह काम करता है जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद नए एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ खींचता चला आता है। तो सबसे पहले इस मिलियन रुपए के बस बिजनेस के असली स्केल को समझते हैं। जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जहां एक सिंगल प्राइवेट बस महीने का लगभग 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट निकाल सकती है, वहीं सरकारी रूट वाली बसों का रेट 45 रुपए प्रति किलोमीटर पर फिक्स्ड होता है। लेकिन असली गेम तब चेंज होता है जब 29 बसों की एक पूरी फ्लीट तैयार हो जाए। वहां टोटल प्रॉफिट महीने का 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन रुकिए, इतने बड़े और चमकते प्रॉफिट के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के काले सच। असल में होता क्या है कि जहां टॉप ऑपरेटर्स अपनी प्रीमियम सर्विस पर ध्यान देते हैं, वहीं कुछ लोग प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं। जैसे गुजरात जैसे ड्राई स्टेट्स में छुपकर शराब की स्मगलिंग करना, जिसके उन्हें 5,000 रुपए प्रति बॉक्स तक मिल जाते हैं। या फिर एक 36 सीटर स्लीपर बस में भेड़ बकरियों की तरह 150 लोगों को ठूस देना और अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए टिकट के दाम अचानक से गिरा देना यहां बहुत ही आम बात है। अब ये सब बातें एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी मुद्दे की तरफ ले जाती हैं। अक्सर खबरों में भयानक बस हादसों और आग लगने की घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, पर इन हादसों का असली कारण क्या होता है? सच्चाई आम न्यूज़ रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। आग लगने की सबसे बड़ी वजह डिक्की में रखे पटाखे या कोई फैक्ट्री डिफेक्ट नहीं होती। असल विलन है वो लोकल मैकेनिक जो एसी इंस्टॉल करते वक्त थोड़े से पैसे बचाने के लिए कॉपर के बजाय सस्ती घटिया वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, और यही छोटी सी लापरवाही एक जानलेवा शॉर्ट सर्किट बन जाती है। एक और फिगर जो काफी चौंकाने वाला है वो है 15,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो ऑपरेटर्स हर ट्रिप पर बिना टैक्स के लगेज और पार्सल ट्रांसपोर्ट करके कमाया करते थे। खैर, हाल ही में सरकार ने इस प्रैक्टिस पर सख्त रोक लगा दी है, जिसकी वजह से बिजनेस मॉडल्स को पूरी तरह से पिवट करना पड़ा है। चलिए अब इस पूरे सेटअप के हिसाब किताब पर आते हैं, यानी एक बस का अर्थशास्त्र। एक स्टैंडर्ड स्लीपर बस को रोड पर उतारने के लिए लगभग 60 लाख रुपए का सॉलिड इन्वेस्टमेंट लगता है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से डिवाइड होता है। 22 लाख की चैसीज आती हैं और 22 लाख की ही उसकी कस्टम बॉडी बिल्डिंग होती है। फिर 5 लाख का एसी प्लांट और लगभग 11 लाख रुपए के भारी भरकम गवर्नमेंट टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस। अब इस 60 लाख की बस की यूनिट इकोनॉमिक्स को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अगर इसे अहमदाबाद से दिल्ली के ट्रिप पर भेजा जाए और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आए, तो उसमें से डीजल, टोल, स्टाफ और टैक्स के सभी खर्चे निकालने के बाद भी हर एक ट्रिप पर करीब 35,000 रुपए का प्योर नेट प्रॉफिट निकल आता है। मार्जिन सच में कमाल के हैं। लेकिन सिर्फ बस खरीद लेना आज के समय में काफी नहीं है। सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है भरोसा, रेटिंग्स और रेवेन्यू। क्योंकि इस डिजिटल जमाने में एल्गोरिदम ही किसी भी बिजनेस की किस्मत तय करते हैं। अगर प्रीमियम सर्विस दी जाएगी तो रेडबस या पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 5 स्टार रेटिंग्स मिलनी तय है। ये टॉप रेटिंग्स बस को सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर ला देती हैं, जिससे फुल बुकिंग और लगातार रेवेन्यू दोनों पक्के हो जाते हैं। यहां एक चीज बिल्कुल माननी पड़ेगी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गई है, बल्कि यह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लगातार पैसा कमाने की सबसे बड़ी बैकबोन है। कस्टमर्स का भरोसा जीतना ही आज का अल्टीमेट चीट कोड है। और इसी फ्लॉलेस सर्विस की गारंटी को पूरा करने के लिए अब फोकस आ गया है सेफ्टी की टेक्नोलॉजी पर। टॉप ऑपरेटर्स अब अपनी बसों को चलता फिरता किला बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इग्निशन लिंक्ड ब्रेथलाइजर। अगर ड्राइवर ने गलती से भी शराब पी रखी है तो बस का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। साथ ही 2400 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ब्रेकडाउन होने पर 2 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट बस की गारंटी, ये सब एकदम एब्सोल्यूट पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर करता है।
आइए अब इस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझने वाले एक फाउंडर की बात करते हैं, शून्य से उठकर खड़ा होना। इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए एक फौलादी बैक स्टोरी की जरूरत होती है। जरा इस फाउंडर की जर्नी पर गौर करते हैं। बचपन में पिता को खोना, 14 साल की उम्र में मां को खोने के बाद बस बिजनेस शुरू करना, और फिर कोविड पैंडेमिक के दौरान पूरी तरह बैंकरप्सी का शिकार होना। अपनों से धोखा खाने के बाद भी आज मात्र 22 साल की उम्र में वो 29 बसों का अपना एम्पायर चला रहे हैं। ये एक्सट्रीम रेजिलियंस का एक जीता जागता उदाहरण है। ये जर्नी ये साबित करती है कि सब कुछ हार जाना खेल का अंत नहीं होता। एक तरफ वो लोग होते हैं जो फ्रॉड या आर्थिक बर्बादी के आगे हार मान लेते हैं, पर दूसरी तरफ वो होते हैं जो इस इंडस्ट्री के डीप इकोनॉमिक्स को समझते हैं और बिल्कुल जीरो से अपना एम्पायर दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं, काले राज और इतने खतरनाक कंपटीशन वाली इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस किस चीज से मिलती है? क्या ये एक मैसिव स्टार्टिंग कैपिटल का खेल है, या फिर एक ऐसे मजबूत माइंडसेट का जिसे किसी भी हाल में तोड़ा ना जा सके? इस थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।